हमारे मौलाना अतीकुर रहमान भाई ने बोली कि भाई हमने माना कि अपीजमेंट हो कर रही थी कांग्रेस। सवाल उठता है हम कब माना? वो तब माना जब अपीजमेंट की सेवा का गीतमाला पे बारात निकल गई। वक्त पे मान लेते तो ये नौबत ना आती। हुआ ऐसा कि अपीजमेंट का क्रिकेट मैच चल रहा था और बल्ला मुसलमानों के हाथ में था, तो अतीकुर रहमान भाई मैच देख रहे थे और ताली बजा रहे थे। ये कम वक्त मोदी और योगी और अमित शाह आ गए, उन्होंने ये बल्ला छीन लिया और हिंदुओं की बैटिंग शुरू करवा दी। तो अतीकुर रहमान साहब ने बोला कि नहीं भाई हेलो, ये तो मैच गलत खेला जा रहा है, ऐसे मैच नहीं होना चाहिए। अरे अतीकुर रहमान भाई 60-65 साल बैटिंग की है, तो 5, 10, 15, 20 साल हिंदुओं को भी बैटिंग करने दो। क्योंकि एंटनी साहब कह रहे हैं कि अब हिंदुओं को साथ लाना होगा, तो लाने के लिए फैंसी ड्रेस हिंदू बनना होगा, फिर से जनेऊ दिखाना होगा, फिर से मंदिर मंदिर जाना होगा, फिर से तिलक लगाना होगा, ये सब करना पड़ेगा। इसकी बात हो रही है। बहरहाल त्रिवेदी जी जवाब दे देते हैं सर, एक बार त्रिवेदी जी जवाब दे देते हैं। अच्छा, ये देश की विवेकशील जनता तय करेगी कि कौन स्वांग कर रहा है, कौन यथार्थ। अब मैं आपको बताए दे रहा हूं, जो ये कहे कि मंदिर जाते हैं लोग छेड़खानी करने, राहुल गांधी 15 साल पहले, उसके बाद मंदिर में जाके जनेऊ दिखाएं, अब ये स्वांग है या यथार्थ, जनता को तय करने दीजिए। जो बकौल विकीलीक्स, मैं उसको सत्य नहीं मान रहा हूं, पर आज तक उसका खंडन नहीं हुआ, अमेरिकी अधिकारियों से जाके ये कहे कि हिंदू आतंकवाद ज्यादा बड़ा खतरा है, और उसके बाद वो कहे कि हम हिंदू धर्म के सबसे बड़े ध्वजावाहक हैं, हम तो परम शिव भक्त हैं, मगर उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भी खिलाफ खड़ा हो, महाकाल के कॉरिडोर की भी आलोचना करे, केदारनाथ की भी आलोचना करे, तब समझ में आता है कि ये स्वांग है या यथार्थ। और आचार्य जी, यदि ए.के. एंटोनी साहब ये कहे मंदिर जाना पड़ेगा, और आपके बड़े बड़े नेता शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद, एक कहे हिंदू तालिबान, एक कहे हिंदू पाकिस्तान, एक कहे हिंदू बोको हराम, और उसके बाद कहे राहुल गांधी में दिखते हैं राम, तो ये मैं देश की जनता के विवेक पे छोड़ता हूं। अतीकुर रहमान और डॉक्टर रिजवान अहमद, ये श्रद्धा है या स्वांग है? लेकिन सच सम्मान ये सवाल है कि फिर वोट लेने के बाद गीता में जिहाद नजर नहीं आएगा। आचार्य जी, भरोसा कैसे होगा? आप करा दीजिए भरोसा कि हाँ, भरोसा कर लीजिए भाई, अब हम सुधर गए हैं, अब हम हिंदुत्व को गाली नहीं देंगे। देखिए पहली बात तो ये है अमन चोपड़ा जी कि जो ए.के. एंटोनी साहब ने जो बात उठाई है, जो मुद्दा उठाया, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ। ये कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के बयान, कुछ नेताओं की हरकतें इस तरह की हो रही थी जिसका फायदा बीजेपी को मिल रहा था। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए। उन नेताओं में राहुल गांधी शामिल थे, माफ करिएगा आचार्य जी, वही काम उन नेताओं में राहुल गांधी स्वयं शामिल थे। मैं पूरा तो कर लूं जी, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, पूरा तो कर लूं। लेकिन अब सवाल दूसरा उठ रहा है, जो आप कह रहे हैं कि हिंदू भरोसा कैसे करें। हिंदू बहुत ही उदार होता है, हिंदू बड़ा उदारवादी है, सहिष्णु है, हिंदू बड़ा सर्वधर्म संभाव में विश्वास करने वाला प्राणी है। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोल। आचार्य जी, आपने ठीक कहा, भोला हिंदू उदार है, सहिष्णु है, सभ्य है, लेकिन भोला है, बेवकूफ नहीं है, उसको दिखता है ना जो गाली पड़ती है आए दिन, तो फॉर ग्रांटेड नहीं है ना सर। 5 सेकंड और दे दीजिएगा, फॉर ग्रांटेड नहीं है, मैं आऊंगा सर। हिंदू बहुसंख्यक तुष्टीकरण है ये जो कांग्रेस पार्टी अब कर रही है। अब तुष्टीकरण हिंदुओं का शुरू हो गया है। डॉक्टर रिजवान जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम जी। एक लाइन से शुरू करूंगा। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, मसीहा मेरे तूने बीमारे गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। डिबेट में कुछ पॉइंट उठे, पहले बता दूं। पहले माने प्रमोद जी ने तुलना करी नरेंद्र मोदी जी की, और वो अगर मंदिर जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, राहुल गांधी पर क्यों होती है? ये वैसी बात है आचार्य जी, अगर मैं एकदम से शेरवानी पहन के दाढ़ी और लंबी कर लूं, ओवैसी की तरह टोपी लगा लूं, तो आपकी आंखों को कुछ अजीब लगेगा, कुछ खटकने लगेगा। अगर आप मंदिर जाएंगे तो किसी को नहीं खटकेगा। और ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। अगर सुधांशु त्रिवेदी भी एकदम से केसरिया कुर्ता पहन के, जनेऊ नजर आ रहा है, टीका लगा हुआ है, आ जाएं, तो लोगों को वो भी खटकने लगेगा। तो इंसान आचार्य जी मूल भाव देखता है, और मानिए या ना मानिए, राहुल गांधी को देख के मूल भाव ये नहीं लगता कि वो मंदिर जाने वाला बंदा है, जो योगी जी को या मोदी जी को देख के लगता है, बस इतना फर्क है। तीसरी चीज,
हमारे मौलाना अतीकुर रहमान भाई ने बोली कि भाई हमने माना कि अपीजमेंट हो कर रही थी कांग्रेस। सवाल उठता है हम कब माना? वो तब माना जब अपीजमेंट की सेवा का गीतमाला पे बारात निकल गई। वक्त पे मान लेते तो ये नौबत ना आती। हुआ ऐसा कि अपीजमेंट का क्रिकेट मैच चल रहा था और बल्ला मुसलमानों के हाथ में था, तो अतीकुर रहमान भाई मैच देख रहे थे और ताली बजा रहे थे। ये कम वक्त मोदी और योगी और अमित शाह आ गए, उन्होंने ये बल्ला छीन लिया और हिंदुओं की बैटिंग शुरू करवा दी। तो अतीकुर रहमान साहब ने बोला कि नहीं भाई हेलो, ये तो मैच गलत खेला जा रहा है, ऐसे मैच नहीं होना चाहिए। अरे अतीकुर रहमान भाई 60-65 साल बैटिंग की है तो 5, 10, 15, 20 साल हिंदुओं को भी बैटिंग करने दो। 2040 या 50 तक आते आते इस देश में अपीजमेंट खत्म कर देंगे। जैसे मैच होता है ना, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग, तो हमारी मुसलमानों की इनिंग हो गई है, उन गरीबों को भी इनिंग खेलने दो ना, फिर तय होगा वनडे में। कभी भी कोई ऐसा मैच नहीं होता कि एक ही आदमी इनिंग खेले। आगे बढ़ता हूं, मैं आपको बतौर अधिवक्ता बता रहा हूं, जैसे हम लोग एक चीज को पकड़ते हैं। आप ये पूछिए, और प्रमोद जी ने भी उनका स्वागत करा, क्या एंटोनी साहब इसी बात को दूसरी तरह कहने को तैयार हैं? क्या वो ये कहने को तैयार हैं कि कांग्रेस को किसी को भी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, तुष्टीकरण नहीं करना चाहिए और हिंदू मुसलमान को बराबर मान के चलना चाहिए? अगर आप उनसे कहें ये बोलने को, तो अभी भी वो ये बात नहीं बोलेंगे, अपने अल्फाज में भी वो माइनॉरिटी को पहले लेके आए।